हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या राघव, योर साइंस टीचर फ्रॉम ये स्कूल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 7 साइंस। एंड चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो न्यूट्रिशन टर्म काफ़ी फ्रेंडली होगा हम सब के लिए, राइट? क्योंकि वो हमने चैप्टर 1 में काफ़ी अच्छे से जाना था। ऑल्सो इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स है कवर करने के लिए, एंड दीज आर द मेजर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं तो ग्लिम्स होंगे चैप्टर के, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, डाइजेशन जैसे कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। ओके, कुछ ऐसे टर्म्स जो आगे के टॉपिक्स पे हम रिलेट कर सके और समझ सके। देन द सेकेंड टॉपिक वुड बी डाइजेशन इन ह्यूमन्स। ओके, ह्यूमन्स के डाइजेशन की बात करेंगे, या ह्यूमन्स यानी हम आप जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम उनके डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देन ऑन द थर्ड विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके पहले पार्ट्स की भी बात करनी पड़ेगी, राइट? तो पार्ट्स जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या फंक्शन है कौन से पार्ट का, क्या रोल है उनका डाइजेशन में। ओके, उसके बाद डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? द हर्बीवोर्स, राइट, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। ओके, तो हम सिर्फ जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स, दैट इज हर्बीवोर्स, हम उनके डाइजेशन के बारे में जानेंगे। एंड देन द लास्ट वुड बी अबाउट अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा। ओके, अमीबा बेसिकली एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इट। ओके, so now moving on to the first topic of this chapter is introduction. Okay, तो अब introduction में हम एक important term जानने वाले हैं, that is digestion. Okay, so before that let's take a look on this one particular line that says animals depend on other plants and animals for taking nutrition from food to work. Okay, तो हमने एक term पढ़ा था chapter 1 में, that is nutrition. यू रिमेंबर, राइट? न्यूट्रिशन वो एक टर्म, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट या जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन वो सब्सटेंसेस हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, और अलग अलग डिशेस से हमें अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं, और हर तरह का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है टू परफॉर्म वर्क। ओके, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, ताकि एनर्जी आए, और एनर्जी आए तो वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। ओके, तो इसीलिए एनिमल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट? लाइक हर्बीवोर्स ग्रास या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ताकि वो भी उनके पास एनर्जी आए। कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए। एंड ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। एंड लाइकवाइज वी ह्यूमन बीइंग्स, हम भी प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ताकि हमें उस खाने से न्यूट्रिशन मिल सके और हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके उस एनर्जी से। Okay, then moving on to this, the important term is digestion. Now what does this term means, digestion? Okay, नाम से थोड़ा सा लग ही रहा है कि कुछ प्रोसेस है। डाइजेशन नाम तो बहुत सुना है, बट हाउ टू डिस्क्राइब इट स्पेसिफिकली? ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस, ओके, बाय विच सब्सटेंसेस, अब यहाँ पर सब्सटेंसेस इज फूड। ओके, क्योंकि डाइजेशन खाने का ही होता है, तो यहाँ पर सब्सटेंसेस हम फूड को रेफर कर रहे हैं। Processes by which substances break down from complex to simpler substances. Okay, अब क्या होता है, हम कुछ खाते हैं, लाइक हमने एक रोटी का छोटा सा पीस खाया, तो क्या वो छोटा सा पीस हम ऐसे ही स्वॉलो कर लेते हैं, वो ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, वो जो पीस ऑफ चपाती हो या रोटी होगा उसको हम च्यू करेंगे, चबाने के बाद वो हमारे पेट में जाएगा, पेट अपना डाइजेशन का रोल करेगा, फिर और पार्ट्स में जाके तब फुल्ली डाइजेस्टेड होता है। और इस डाइजेशन का क्या मतलब है? जब तक वो पीस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल सब्सटेंस में ना टूट जाए तब तक डाइजेशन पूरा नहीं होता। अब हमारी जो बॉडी है वो रोटी को ऐसे ही तो
एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी ना। रोटी से एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? ऐसे सिर्फ मुंह में डाला तो नहीं मिलेगी एनर्जी, राइट। उस पीस ऑफ रोटी को जितना छोटा तोड़ सकते हैं, हमारी बॉडी उतनी छोटी उसको तोड़ेगी, राइट। उसको इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सिंपल सब्सटेंस बना देंगे कि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके और न्यूट्रिशन मिल सके हमें, जिससे हमें एनर्जी मिले तो हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके, राइट। तो डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी फूड या सब्सटेंस जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स या एक फुल स्ट्रक्चर से जब एक सिंपलर सब्सटेंस में आ जाता है, और सिंपलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होगा जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाए और इजीली उससे एनर्जी ले पाए। दैट वुड बी द सिंपलर सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाट द डाइजेशन टर्म means. Okay, so this was the introduction. I guess it was simple, and this was the introduction about this. Now moving on to the second part of this chapter is digestion in humans. Okay, तो हमने introduction में पढ़ा था the term digestion. वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस या कोई भी फूड जो हम खा रहे हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में बॉडी ब्रेक करती है फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किस लिए चाहिए? फॉर न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। ओके, सो अब देखते हैं हम कि ह्यूमंस यानी कि हमारे अंदर डाइजेशन का क्या मतलब होता है या किस तरह होती है। ओके, सो बेसिकली देयर इज अ कैनाल इन आवर बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी में कैनाल होती है कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स फॉर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए, वो सभी पार्ट्स इस कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। ओके, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, ये काफ़ी ये लॉन्ग कैनाल होती है, इसमें सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम कि एलिमेंट्री कैनाल जो इतनी इम्पॉर्टेंट कैनाल है हमारी बॉडी में, जिसके अंदर ही बेसिकली सारे डाइजेशन हो रहा है, तो उसके पार्ट्स क्या हैं? बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में जिनका रोल है? सो ये हैं कुछ 6 पार्ट्स ऑफ कैनाल हैं ये जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या जिनका रोल है डाइजेशन में। तो पहला है माउथ। माउथ हमारा जो माउथ है जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है डाइजेशन और माउथ से जाते हुए वो फूड पाइप में जाता है। ओके, सो फूड पाइप बेसिकली हमारे थ्रोट में होती है फूड पाइप। फूड पाइप एक ऐसी पाइप है जो स्टमक तक कनेक्ट करती है, जो स्टमक यानी पेट तक कनेक्ट करती है और फूड हमारे माउथ से लेकर और स्टमक में छोड़ देती है। फूड पाइप का उतना ही काम है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जब अपना डाइजेशन कर लेता है तो वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहाँ पर फाइनल प्रोसीजर होता है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन प्रोसेस का मतलब ख़त्म हो जाता है जब, तब एब्जॉर्प्शन होती है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ओके, एंड दैट मे डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी। ओके, तो जो भी फूड सब्सटेंसेस जो अनडाइजेस्टेड हैं, डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन से जाके फिर वो जाते हैं एनस में, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देती है। ओके, तो जिससे हमारी बॉडी में सिर्फ डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब हुआ हो और अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर हो गया हो। सो दिस इज़ ऑल एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैनाल। नाउ जब हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया है और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उस कैनाल के अंदर आते हैं फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से प्रोसेस हैं बेसिकली जो
डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक पूरे फूड को यूज़ करने में बॉडी में किस तरह हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो बेसिकली 5 प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो परफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द डाइजेशन। ओके, तो पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग फूड इन बॉडी। ओके, इंजेशन बेसिकली माउथ से स्टार्ट होता है, जो एक एलिमेंट्री कैनाल का इनिशियल पॉइंट है। इंजेशन में क्या होता है, हम कोई भी फूड है, फॉर एन एग्जाम्पल हम कोई पीस ऑफ रोटी ले लेते हैं, रोटी का पीस हमने माउथ में रखा, सो दैट इज इंजेशन प्रोसेस। इंजेशन प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद आते हैं हम डाइजेशन पे। डाइजेशन वो प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ देना, उसको डाइजेशन कहते हैं। ओके, जब हम फूड अपने बॉडी में ले लेते हैं माउथ के थ्रू, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है पूरा, यानी कि उस जो भी पीस है, उस रोटी का जो पीस है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, जिससे हमारी बॉडी से इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। जब वो जो पीस है जब छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू इंटेस्टाइन एंड देन टू ब्लड स्ट्रीम। जब हम पार्ट्स ऑफ कैनाल की बात कर रहे थे, हम जब उन्हें पढ़ रहे थे, तो हमने एक स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है जिसके बारे में बात करी थी, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को ही रेफर किया जा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा वहाँ पर फाइनल प्रोसेस होता है डाइजेशन का। अब यहाँ पर जो भी फूड ब्रेक हुआ है लार्जर से स्मॉलर सब्सटेंस में, वो फूड पहुँचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, जो वो डाइजेस्टेड फूड है जिसे बॉडी इजीली अब एब्जॉर्ब कर सकती है, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है एसिमिलेशन प्रोसेस। एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इनटू ब्लड सेल्स। जो फूड ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया गया था इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, उस फूड को वो फूड ब्लड सेल में जाएगा। बेसिकली हमारे हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो हमें फूड से मिलता है। ओके, तो जो एब्जॉर्ब फूड है, एसिमिलेशन प्रोसेस में वो एब्जॉर्ब फूड हर एक ब्लड सेल, हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है। ओके, एसिमिलेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट तक वो फूड और न्यूट्रिशन एनर्जी पहुंचाई जाती है ताकि वो पार्ट उसे यूज़ कर सके। And then comes the last process called digestion. Undigested food is removed from body. अब जो भी खाना, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा या अनडाइजेस्टेड होगा, वो इजेशन प्रोसेस में जाता है। बेसिकली वो एनएस के थ्रू, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है पहले, उसके बाद वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और यूरिन। ओके, तो बेसिकली ये 5 प्रोसेस हैं जो थ्रू आउट द डाइजेशन होते हैं, फ्रॉम इंजेशन यानी माउथ में उस टुकड़े को रखने से इजेशन तक, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालना बॉडी से। ये सारा प्रोसेस है डाइजेशन। ये 5 प्रोसेस हैं जो थ्रू आउट द डाइजेशन होते हैं, और इसी के थ्रू हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल पाती है। ओके।